इस वीडियो में आप देखेंगे कि स्नैक इंडस्ट्री में अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कम इन्वेस्टमेंट से आके, या आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपना प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। हमारी ही कम्युनिटी के एक मेंबर आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था, फिर उसके बाद में उन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड करे, और आज के समय अगर कोई भी इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। पॉसिबिलिटी की और अगर स्केल की बात करते हैं तो आप ये सोचिए कि भाई ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इसके अंदर आप अपनी, मैं ऐसी बात नहीं है कि कोई भी है ना उसकी मतलब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, बट अगर आपने मार्केट सेट कर लिया तो आप रिक्वायरमेंट पूरी करते ही करते रह जाएंगे। इतना बड़ा स्केल अप है, कोई डिजिट नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सप्लाई करनी पड़ेगी अगर अगर अपना काम करना शुरू कर दिया तो। इट मीन्स कि अगर आपने मार्केट, अगर इस पूरे सराउंडिंग मार्केट का अगर आपने 0.1% भी आपने कैप्चर कर लिया ना, तो आप कभी मतलब ये मानिए कि आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती किसी के लिए भी। इंडिविजुअल ये नहीं है कि भाई वो शहर में ही पॉसिबल है ये चीज़, या फिर गाँव के अंदर ही पॉसिबल है, या एक छोटे से एरिया में, आप कहीं से भी शुरू करोगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है इस बिजनेस में। इतना बड़ा स्केल है इसका, पर तरीका होता है सब कुछ, सब चीज़ें तरीके के ऊपर होती है। आज कितना कोई भी बड़ी इंडस्ट्री भी चल रही है तो एक तरीके पे चल रही है। तो आप अगर जैसे यूं लेके चलते हैं इसको कि भाई आपको उसको शुरू कैसे करना है, तो शुरू करने से पहले आप थोड़ी सी नॉलेज लीजिए कि नॉलेज का क्या है, कि नमकीन एक्चुअली है क्या। भाई नमकीन के अंदर ये नहीं है कि भाई ये ना नमकीन सिर्फ दिखने की नमकीन है और आपने उसको खा ली, कोई नहीं खाएगा। भाई नमकीन को आप अच्छी नमकीन आप रखिए और फिर उसके बाद में आप उसको अच्छा बनाने की कोशिश करिए। अच्छा नहीं बना पा रहे हैं या फिर अच्छा नहीं बना सकते हैं अभी क्यों, आप फ्रेशर होंगे या कोई आदमी एक्सपीरियंस भी है तो उसके पास में पूरे इक्विपमेंट्स नहीं है सारे करने के लिए, तो आप क्या है कि पहले ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग में क्या है, अच्छे वेंडर्स होंगे, अच्छे मैन्युफैक्चरर्स होंगे, आप उनसे परचेजिंग करो और फिर उनका जो प्रोडक्ट है उन्हों के अंदर कस्टमर का क्या फीडबैक आता है उससे जज करो कि भाई आप इसको अपने लिए कैसे बना सकते हो। फिर धीरे धीरे आपका महीने का, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद में आप इसको कैसे भी इजी वे में कर लोगे, क्योंकि उस वक्त आपके पास में नॉलेज भी होगी मेरे को क्या क्या मशीनें खरीदनी है। अभी आपने मान लीजिए कोई आपका सप्लायर है, जो मशीन का सप्लायर है, वो आपको रिक्वायरमेंट 5 मशीन होगी और वो आपको 10 मशीनें रहा है, तो आप उसको खुद ही हटा सकते हो। आपको किसी की गाइड की जरूरत नहीं है, जैसे मुझे किसी की गाइड की जरूरत पड़ी। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसे पहले ट्रेडिंग करी और वो बिल्कुल हल्की क्वालिटी की करी, तो उसके बाद में मुझे वापस से पीछे आना पड़ा, फिर मेरे को दोबारा से शुरुआत करनी पड़ी। तो वो चीज़ें आपके पास में नहीं आएगी अगर आप एक अच्छे मैन्युफैक्चरर से आप अपना प्रोडक्ट लेते हो और फिर उसको करते हो। मार्केट का आपको समझ में भी आ जाएगा कि भाई हाँ, मेरे इस मार्केट में इतनी डिमांड है। देखिए सर, इन्वेस्टमेंट की तो बात यूँ है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक बिजनेस कर रहे हैं आप, तो बिजनेस में आप ये मान के चलिए कि आप 5 से 10 हज़ार रुपये में भी ट्रेडिंग का बिजनेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में नमकीन लेंगे तो नमकीन, एवरेज नमकीन का जो रेट रहेगा वो 90 रुपये से लेके लगभग 110 रुपये तक का रहेगा। तो आपने अगर 90 रुपये में नमकीन खरीदी तो आपका 10,000 रुपये में भी आप अपना 100 किलो नमकीन परचेज कर सकते हो। और 100 किलो नमकीन को आप मार्केट में देंगे तो आपको रेस्पॉन्स पता चल जाएगा कि भाई मेरे नमकीन के अंदर कितना मेरा स्केल अप आ सकता है। तो ट्रेडिंग के अंदर तो आप 9-10 हज़ार रुपये से भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। और अगर आपको बड़े लेवल पे करना है, आपके पास में एक्सपीरियंस है बट आपके पास में मशीनरी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं है, तो उसके लिए आपको कम से कम मेरे हिसाब से आपको 1.5 से 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको मशीन मेकिंग, जो नमकीन मेकिंग की मशीन होती है वो चाहिए होती है। इसके अंदर हाइड्रो होता है, जो ड्रायर होता है वो चाहिए होता है। और उसके बाद में आपको डो मेकिंग मशीन चाहिए होती है, जो कि आटा लगाने की मशीन होती है। उसके बाद में आपको कुछ और इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। भट्टी लगती है जो कि अपने डीजल भट्टी होती है वो चाहिए होती है, डीजल टैंक लगवाना पड़ता है उसमें, वो चाहिए होता है। तो वो सब कुछ मिला के, जगह के पैसे होते हैं, लेबर होती है, आज लेबर की जो सैलरी होती है वो होती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के फिर आप उसको मार्केटिंग के लिए भी आपको लेबर लगानी पड़ेगी, आपको सेल्स के लिए भी पूरा करना पड़ेगा, उसकी पैकेजिंग का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अगर करने हैं तो कम से कम, देखिए, आपको इंडस्ट्री के अंदर आना है तो आप ट्रेडिंग से आ सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग से भी आ सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको कुछ थोड़े से जो लॉजिक्स हैं वो आपको ज़रूर करने पड़ेंगे, कि जैसे आपका टेस्ट डेवलप है, प्लस आपका पूरा सेटअप आपको पूरा सेट करना पड़ता है। तो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर आपके पास में फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं है और आप
अभी प्रिपेयर ही नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ये बहुत जल्दी हो जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग में आना। इसलिए आपको सबसे पहले तो आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। ट्रेडिंग से शुरू करें, धीरे धीरे आप अपना मार्केट सेटअप करें। मार्केट सेटअप करने के बाद में आप मैन्युफैक्चरिंग में आ सकते हैं। अब रही उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो आती हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही आप वीडियोस देखते हैं। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप अपना मैन्युफैक्चरिंग मास्टरी कोर्स कर सकते हैं। कामकाजी चैनल है, उसके ऊपर सर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर पूरा डिटेल रहता है। आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको कर सकते हैं। उसके बाद में आप एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। जैसे कि आज मैं अपने बिजनेस को चला रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, तो आप हमारे थ्रू भी आप अपने जो भी आपके बिजनेस के लिए सपोर्ट चाहिए वो मिल सकता है आपको। ये सारी चीज़ें आप करके एक अच्छा बिजनेस नमकीन की लाइन या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आप आ सकते हैं, क्योंकि स्केल बहुत बड़ा है, स्कोप बहुत बड़ा है। आप एक नमकीन या कोई भी छोटा जो आप नौकरी भी कर रहे हैं मान लीजिए, तो वो आपको वो ग्रोथ नहीं दे सकता जो कि आपको नमकीन का बिजनेस या कोई एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दे सकता है। और आप अगर जैसे जो अपने बिजनेस के लिए क्या होता है, जैसे सेल्स के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, आपको रिटेलर चाहिए, आपको होलसेलर चाहिए, उनको कैसे टच करें, कैसे उनके पास में जाएं, कैसे उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करें, तो ये सब कुछ आप इस कोर्स के थ्रू सीख सकते हैं। बहुत इजी वे के अंदर स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम के थ्रू इनको समझाया गया है पूरी सारी चीज़ें। आप कितनी बड़ी मशीन ले लें लेकिन वो यूजलेस है अगर आपके पास में उस मशीन को चलाने की नॉलेज नहीं है, आपके उसको उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है उसकी नॉलेज नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट की नॉलेज, तो वो आप पहले उसको डेवलप करें, फिर उसके बाद में आप मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग पे इन सब पे जाएं, वो बहुत बेटर रहेगा। बाकी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। आप एक स्टेप ऊपर ही जाके शुरुआत करेंगे। मैंने है ना 2012 के अंदर ये बिजनेस शुरू किया था, और 2012 में मतलब मैंने एज अ मार्केटिंग के थ्रू किया था ये काम। किसी और से कोई और नमकीन बनाता था। वो नमकीन क्या है कि हम लोग सेल्समैन के एज अ सेल्समैन मैं वो मार्केट में देता था, ठीक है। तो उसमें क्या है, आधा किलो के पैकेट बना के फिर वो मार्केट में जाते थे। उस हिसाब से हमने काम शुरू किया था। इसका मार्केट बहुत बड़ा है, ये मेरे को उस वक्त समझ में आ गया था। तो बस वो है था कि भाई हम प्रोडक्ट लेते थे, वो प्रोडक्ट थोड़ा हल्का था, तो वो क्वालिटी बहुत हल्की हो गई थी। इस कारण से हमारा उस वक्त मुझे उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर एक सही स्ट्रेटेजी मैं नहीं समझ पाया था, फ्रेशर थे, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो इस कारण से उस जगह के ऊपर मुझे थोड़ा लॉस लगा, थोड़ा होपलेस हुआ। होपलेस होने के बाद में फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा ब्रेक दिया, और ब्रेक देने के बाद में मैंने सोचा कि भाई इसको सही से दोबारा से रिकंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद में फिर मैंने रिकंटिन्यू करा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई। उसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने अलग अलग सोर्सेज देखे। तो फिर क्या हुआ कि 2014-15 की बात है, 15 उसमें उस वक्त मैंने ऑनलाइन भी चेक किया, बहुत सारा यूट्यूब पे देखा, और बहुत सारे अपने जो फ्रेंड्स थे उनसे कंसल्ट किया, जो इस लाइन में थे उन बिजनेस वालों के पास गए, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का ही माइंड था। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि भाई मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए या फिर मुझे फिर से किसी और से ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो फिर हमारा ट्रेडिंग का मैंने ट्रेडिंग के लिए लोगों के पास गया, जो मैन्युफैक्चरर थे उनके पास गया। वहाँ से मैंने पूरा सिस्टम देखा कि भाई किस तरीके से काम करते हैं। तो वो क्या है, पूरा समझ नहीं आ रहा था उसमें। तो भाई है ना, फिर 2017 के अंदर मैंने जो इनका जो चैनल था, कामकाजी चैनल था एक, उसको मैंने करा। तो उस चैनल के थ्रू मेरे को बहुत ज़्यादा पता चला कि भाई इसकी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उस वक्त मेरा जो कॉन्सेंट्रेट था वो मैन्युफैक्चरिंग से था। तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता करा, वहाँ पर पता चला मुझे उसमें फिर मैंने कैसे नमकीन बनती है, कितना कॉस्ट रहता है, कौन कौन सी मशीनें अपन को चाहिए होगी, मशीन के कौन कौन से सप्लायर्स हैं, उन सब से कांटेक्ट करा। तो फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो गई। फिर प्रॉब्लम आई अपने उस बिजनेस को भाई बनाने तो अब लग ही गए। अब उसको मार्केट में कैसे लाएं, कैसे उसको, क्योंकि अकेला मैं कहाँ तक करूँगा। तो सही स्ट्रेटेजी जो थी वो मुझे उनके इन्होंने जो एप्लीकेशन लॉन्च करी उसके बाद में कामकाजी की, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। फिर मैंने वो उस एप्लीकेशन के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग मास्टरी कोर्स करके एक कोर्स था, उस कोर्स को मैंने करा। वो उस कोर्स को करने के अंदर मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए कि भाई अपन को कैसे सेल्स करनी है, कैसे सेल्स टीम बनानी है, क्या क्या चीज़ अपन कर सकते हैं जिससे अपने बिजनेस के अंदर अपन को लोग बाग ईजिली जुड़ जाएंगे, कैसे स्टाफ को मैनेज करना है, क्योंकि बहुत जगह पे स्टाफ मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा। आप जैसे जैसे काम स्केल अप करते हो तो आपके स्टाफ्स के कारण बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वो हमने उसमें करा। उसमें पूरा सब कुछ डिस्क्राइब था कि भाई उसको कैसे किस जगह के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और वो उसको कैसे रिजॉल्व करना है।
तो आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी पड़ी, वो सीधा सीधा वो कोड से आपको समझा देता है कि भाई आपको किस तरीके से आपको अपने काम को करना है। तो उसके अंदर जैसे क्या होता है कि भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग कर ही रहा हूँ, लेकिन उसको कैसे स्टैब्लिश करूँ, कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अप्रोच करूँ, कैसे लोगों तक पहुँचाऊँ उसको। तो वो सारी चीज़ें क्या है कि भाई उसको मार्केटिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग, आपके जो प्रोडक्ट को कैसे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएं, कैसे उसकी पैकेजिंग करें, वो सारी चीज़ें क्या है कि फिर वो वहाँ से मेरे को आई और बहुत इजी वे में फिर मैंने उसको आगे काटा। आई होप आपने देखा कि किस तरह से गौरव अग्रवाल जी ने अपना बिजनेस शुरू करा, आज के समय वो कैसे बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपको और भी कोई कमेंट्स हैं इस तरह के बिजनेस से रिलेटेड, तो आप अपने कमेंट्स यहाँ कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेरा लाइव वेबिनार लेना चाहते हैं जहाँ पर लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।